नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, कल उसे देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाला समय स्मार्टफोन का नहीं बल्कि स्मार्ट इंसानों का होगा। आज हम 4G और 5G की दुनिया में जी रहे हैं, जहां इंटरनेट की स्पीड ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन क्षितिज पर एक ऐसी तकनीक उभर रही है जो सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाएगी बल्कि इंसान और मशीन के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देगी। हम बात कर रहे हैं 6G की। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक और जी यानी जनरेशन का बदलाव नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। क्या 6G वास्तव में हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे विचार हमारे अपने नहीं होंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक 6G के आने से पहले ही डरे हुए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 6G आखिर है क्या और यह 5G से अलग कैसे है। जब 4G आया तो हम वीडियो देखने लगे, 5G आया तो हम मशीनों को एक दूसरे से जोड़ने लगे, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। लेकिन 6G का लक्ष्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य है इंटरनेट ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का इंटरनेट, और उससे भी आगे इंटरनेट ऑफ बॉडीज। 6G तकनीक टेराहर्ट्ज तरंगों पर काम करेगी। यह फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है और इसका रिस्पांस टाइम यानी लेटेंसी इतनी कम है कि यह लगभग 0 के बराबर होगी। इसे ऐसे समझिए कि अभी आप जो सोचते हैं और उसे अपने फोन पर टाइप करते हैं, उसमें कुछ सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन 6G की स्पीड आपके दिमाग की सोचने की स्पीड से भी तेज हो सकती है। और यही वह बिंदु है जहां तकनीक और बायोलॉजी का संगम होता है, और यही वह जगह है जहां से खतरे की घंटी बजना शुरू होती है। वैज्ञानिकों की चेतावनी का सबसे बड़ा आधार ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BSEI तकनीक है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी कई संस्थाएं पहले से ही ऐसी चिप्स पर काम कर रही हैं जो सीधे इंसानी दिमाग में फिट की जा सकती हैं। अभी इन चिप्स का उपयोग मेडिकल फील्ड में जैसे लकवाग्रस्त लोगों की मदद के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब इन चिप्स को 6G की शक्ति मिलेगी तो खेल पूरी तरह बदल जाएगा। 6G की बैंडविड्थ इतनी विशाल होगी कि वह इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स से निकलने वाले डेटा को रियल टाइम में बिना किसी देरी के क्लाउड पर भेज सकेगी और वापस प्राप्त कर सकेगी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको किसी को कॉल करने के लिए फोन उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बस सोचा और कॉल लग गया। आपको कोई जानकारी चाहिए ताकि आपको सभा रवाना है, आपने सोचा और गूगल का डेटा आपके दिमाग में फ्लैश हो गया। सुनने में यह किसी जादुई फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन वैज्ञानिकों का डर सुविधा को लेकर नहीं बल्कि कंट्रोल को लेकर है। सवाल यह है कि अगर डेटा बाहर से आपके दिमाग में आ सकता है तो क्या आपके दिमाग का डेटा बाहर नहीं जा सकता? और सबसे डरावना सवाल, क्या बाहर से भेजे गए डेटा के जरिए आपके विचारों को बदला जा सकता है? यहीं पर ब्रेन हैकिंग का खतरा पैदा होता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमारा दिमाग 6G नेटवर्क से सीधे जुड़ गया तो हमारा दिमाग भी एक डिवाइस बन जाएगा और दुनिया का हर डिवाइस हैक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई हैकर आपके बैंक अकाउंट को नहीं बल्कि आपकी यादों को हैक कर ले, या फिर विज्ञापन कंपनियां आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए टीवी पर ऐड दिखाने के बजाय सीधे आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की इच्छा जागृत कर दें। आपको लगेगा कि वह विचार आपका अपना है, एल्गोरिदम द्वारा प्लांट किया गया होगा। क्या इसे हम दिमाग कंट्रोल करना नहीं कहेंगे? यह अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि टेराहर्ट्ज तरंगों की क्षमता इसे एक संभावित वास्तविकता बना रही है। वैज्ञानिकों की दूसरी बड़ी चिंता स्वास्थ्य और हमारे शरीर की स्वायत्तता को लेकर है। 6G जिन टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगा वह बहुत छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली होती हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये तरंगें इंसानी त्वचा की पसीने की ग्रंथियों के साथ अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। हमारी पसीने की ग्रंथियां इन तरंगों के लिए एक एंटीना की तरह काम कर सकती हैं। इसका मतलब है कि पूरा इंसानी शरीर ही एक चलता फिरता एंटीना बन जाएगा। क्या इसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव
पड़ेगा? क्या हमारे न्यूरॉन्स की फायरिंग पैटर्न को बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है? अभी इस पर शोध चल रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि हमारे बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप संभव है। इसके अलावा डिजिटल ट्विन या डिजिटल जुड़वां की अवधारणा 6G के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 6G की मदद से पूरी दुनिया का, यहां तक कि हर इंसान का एक वर्चुअल या डिजिटल प्रतिरूप बनाया जा सकेगा। आपका यह डिजिटल ट्विन क्लाउड में रहेगा और वह बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करते हैं। बीमा कंपनियां, सरकारें या बड़ी टेक कंपनियां आपके इस डिजिटल ट्विन पर सिमुलेशन चला सकती हैं ताकि यह पहले से पता लगाया जा सके कि आप किसी विशेष स्थिति में क्या करेंगे। अगर किसी सिस्टम को आपके व्यवहार के बारे में आपसे बेहतर पता है तो वह आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इसे प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर एल्गोरिदम को पता है कि आप गुस्से में क्या करते हैं तो वह आपको जानबूझकर गुस्सा दिला सकते हैं ताकि आप वो कदम उठाएं जो वह चाहते हैं। यह सीधे तौर पर तार जोड़ने जैसा नहीं है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर दिमाग को कंट्रोल करना ही है। अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य उपयोग को लेकर दी जा रही है। दुनिया के बड़े देश 6G की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि जो 6G को कंट्रोल करेगा वह सूचना को कंट्रोल करेगा। सैन्य वैज्ञानिक कॉग्निटिव वॉरफेयर या संज्ञानात्मक युद्ध की बात कर रहे हैं। पुराने जमाने में युद्ध जमीन और हवा में लड़े जाते थे। 6G के दौर में युद्ध इंसानी दिमाग के अंदर लड़े जाएंगे। दुश्मन देश ऐसी सूचनाओं और तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पूरी की पूरी आबादी में भ्रम, डर या उन्माद फैल जाए। बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की मानसिक स्थिति को अस्थिर कर देना यह भविष्य के युद्ध का भयानक चेहरा हो सकता है। 6G सिर्फ खतरा नहीं बल्कि मानवता के लिए एक वरदान भी हो सकता है। इससे अंधे देख सकेंगे, बोल ना पाने वाले अपनी बात कह पाएंगे, दूर से सर्जरी संभव होगी और शिक्षा को महसूस किया जा सकेगा। लेकिन असली चिंता तकनीक नहीं, उसके नियम और नैतिकता हैं। जब तकनीक दिमाग तक पहुंचेगी तब मानसिक निजता यानी न्यूरो राइट्स की सुरक्षा जरूरी होगी। 6G की वर्चुअल दुनिया इतनी वास्तविक होगी कि लोग उससे लत लगा सकते हैं। यह तकनीक सीधे कंट्रोल नहीं करेगी, लेकिन सोच और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान तकनीक का मालिक रहे, गुलाम नहीं।